जो हम लोग पढ़ेंगे वो होगा कुछ कॉन्स्टिट्यूशनल पोस्ट, उन लोग का मिनिमम एज एंड मैक्सिमम एजेस के बारे में। कॉन्स्टिट्यूशनल पोस्ट का मतलब क्या है? यहाँ पे मैंने खाली पोस्ट लिखा है, ये एक्चुअली होता है कॉन्स्टिट्यूशनल पोस्ट। संविधान यानी कॉन्स्टिट्यूशन से ये सब पोस्ट को दिया गया है, जैसे प्रेसिडेंट, प्राइम मिनिस्टर, चीफ मिनिस्टर, गवर्नर ऑफ अ स्टेट, नेक्स्ट अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया, ठीक है, इलेक्शन कमिश्नर, यूनियन पब्लिक सर्विस कमिश्नर, ओके, स्टेट पब्लिक सर्विस कमिश्नर। तो ये सब एक एक क्या दिया गया है। उसके बाद CAG, कंट्रोलर, ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया, दीज आर द पोस्ट। और ये सब पोस्ट कहाँ से मिला है? नहीं, कॉन्स्टिट्यूशन से मिला है, ठीक है। तो कॉन्स्टिट्यूशन से ये जो पोस्ट मिले, इसको हम लोग क्या कहते हैं? कॉन्स्टिट्यूशनल पोस्ट कहते हैं इसको, कॉन्स्टिट्यूशनल पोस्ट। तो ये सब पोस्ट का मिनिमम एजेस क्या है और उन लोगों का मैक्सिमम एजेस क्या है, इसके बारे में आज हम लोग जानेंगे, ठीक है। चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा, क्योंकि अपडेट कॉन्स्टेंटली आप लोग को मिलता ही रहेगा। कॉन्स्टेंट अपडेट और जनरल नॉलेज, कोई भी तरीके का नॉलेज जानने के लिए मेरा चैनल हमेशा ऑलवेज है, और वीडियोस में कॉन्स्टेंटली कंटिन्यूसली बनाता रहूँगा सब लोगों के लिए, क्योंकि नॉलेज कभी कम नहीं होना चाहिए। ओके, एडुकेशन इज़ फॉर ऑल। एडुकेशन हमेशा सब लोग के लिए होना चाहिए। नॉलेज इज ऑल्सो फॉर ऑल। एडुकेशन इज लाइफ इटसेल्फ, ये मेरा मोटो है, एडुकेशन इज लाइफ इटसेल्फ। तो इसके लिए आज हम लोग कुछ कॉन्स्टिट्यूशनल पोस्ट के बारे में जानेंगे। जैसे देखिए, प्रेसिडेंट का मिनिमम एज लिमिट कितना होता है? व्हाट इज द मिनिमम एज लिमिट? क्योंकि 35 से आगे कोई भी प्रेसिडेंट नहीं बन सकता है, ठीक है। एक बार आप लोग ये चार्ट को देखिए, उसके बाद में एक्सप्लेन कर रहा हूं। देख लीजिए, तो प्रेसिडेंट का मिनिमम एज लिमिट क्या है? नहीं, 35 ईयर्स से पहले अगर वो 34 भी है तो भी वो एज अ प्रेसिडेंट वो इलेक्ट या फिर अपॉइंट नहीं हो सकता, ठीक है। नेक्स्ट इज आवर वाइस प्रेसिडेंट। प्रेसिडेंट के बाद क्या आते हैं? वाइस प्रेसिडेंट, जिसका मिनिमम एज क्या है? 35, और जिनका मैक्सिमम एज लिमिट है नो लिमिट। इसका कोई लिमिट नहीं होता, नो मैक्सिमम एज लिमिट। लोकसभा स्पीकर, लोकसभा का जो स्पीकर होता है, ओके, उसका मिनिमम एज कितना है? 25, और नो मैक्सिमम एज लिमिट। डिप्यूटी स्पीकर ऑफ लोकसभा, उनका होता है 25, मतलब मिनिमम एज अगर 25 हुआ, ही और शी कैन अपॉइंट फॉर लोकसभा स्पीकर और डिप्यूटी लोकसभा स्पीकर। ओके, LS का मतलब होता है लोकसभा स्पीकर। मेंबर्स ऑफ द लोकसभा स्पीकर, ये भी कितना होता है? 25 ही होता है, ठीक है। कोई भी मेंबर्स, चाहे लोकसभा का कोई मेंबर्स हो, तो मिनिमम एज कितना होना चाहिए? 25 होना चाहिए। मेंबर्स ऑफ RS का मतलब होता है राज्यसभा। तो राज्यसभा का कितना होता है? नहीं, 30। कितना होता है? राज्यसभा का मिनिमम एज 30 एंड मैक्सिमम नो लिमिट, नो मैक्सिमम एज लिमिट है। गवर्नर का कितना होता है? 35। गवर्नर हर एक स्टेट का होता है। गवर्नर को कौन अपॉइंट करता है? प्रेसिडेंट करता है अपॉइंट, ओके। गवर्नर ऑफ ईच एंड एवरी, जितना भी हम लोग का स्टेट है, जितना भी राज्य है, हर एक हम लोगों का गवर्नर है वहाँ, ठीक है। राज्यपाल, जिसको हम लोग कहते हैं हिंदी में। चीफ मिनिस्टर, मुख्यमंत्री का मिनिमम एज लिमिट कितना होना चाहिए? 25। अगर किसी का 25 ईयर्स है, सो ही और शी कैन अपॉइंट फॉर द CM, पोस्ट ऑफ CM। चीफ मिनिस्टर वो बन सकता है कोई भी स्टेट का, और जिनका मैक्सिमम एज लिमिट कुछ होता नहीं। मेंबर्स ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली, अब मेंबर्स ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली को हम लोग और एक नाम से भी जानते हैं, जो है MLA के बारे में हम लोग सब लोग जानते हैं MLA। तो ये MLA क्या है? उसका फुल फॉर्म है मेंबर्स ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली, जिनका भी एज लिमिट, मिनिमम एज लिमिट कितना है? 25, और मैक्सिमम क्या है? नो लिमिट। नेक्स्ट वी कम अब जुडिशियरी में क्या क्या आता है? चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया। सुप्रीम कोर्ट का जो चीफ जस्टिस है, सुप्रीम कोर्ट का चीफ जस्टिस नो मिनिमम एज लिमिट, उनका कोई मिनिमम एज लिमिट नहीं होता है। अगर उनका अपॉइंट किया गया तो ठीक है। अगर सोचिए किसी को 40 या फिर 50 के अबव
अपॉइंट किया गया वही बन जाएगा CGI, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया बन जाएगा सुप्रीम कोर्ट का। अगर 60 के बाद भी किया तो वो भी बन सकता है, क्योंकि उनका मैक्सिमम एज लिमिट कितना होता है 65 होता है। मैक्सिमम एज लिमिट कितना होता है 65। चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, अदर जजेस ऑफ सुप्रीम कोर्ट। अब चीफ जस्टिस का बेंच पे बहुत सारा अदर जजेस भी बैठा रहता है, तो उनका भी क्या होता है नो लिमिट रहता है और मैक्सिमम कितना रहता है 65। मेंबर्स ऑफ लेजिस्लेटिव काउंसिल, मेंबर्स ऑफ लेजिस्लेटिव काउंसिल जिसको हम लोग शॉर्ट फॉर्म में कहते हैं MLC। MLA होता है मेंबर्स ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली और मेंबर्स ऑफ लेजिस्लेटिव काउंसिल होता है MLC। तो MLC का मिनिमम एज लिमिट क्या है 30 और मैक्सिमम कितना है नो लिमिट। तो ऐसा कोई नो लिमिट नहीं रहता, दीज आर द नो मैक्सिमम लिमिट। और यहाँ पे खाली 2 मिनिमम लिमिट नहीं होता है। कोई भी एज पे उन लोग चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया या फिर अदर जजेस ऑफ सुप्रीम कोर्ट बन सकता है। और इन लोगों का क्या है मिनिमम एजेस ऑलरेडी बता दिया, प्रेसिडेंट का 35, वाइस प्रेसिडेंट का 35, लोकसभा स्पीकर 25, डेप्यूटी स्पीकर ऑफ लोकसभा 25। तो दीज आर द मिनिमम एजेस लिमिट एंड दीज आर द मैक्सिमम एज लिमिट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशनल पोस्ट्स। उसके बाद हम लोग आएंगे अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया। तो अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया का मिनिमम एज लिमिट कुछ नहीं होता, सो पहला ही हो गया नो मिनिमम एज लिमिट। उसके बाद मैक्सिमम एज लिमिट कितना है 65। चेयरमैन ऑफ यूपीएससी, तो चेयरमैन ऑफ यूपीएससी का क्या है वो भी नो मिनिमम एज लिमिट और मैक्सिमम कितना है 65। चीफ जस्टिस ऑफ हाई कोर्ट, अब हर एक स्टेट का हाई कोर्ट होता है, तो हर एक स्टेट का हाई कोर्ट होता है, तो जो भी स्टेट का हाई कोर्ट है उनका जो चीफ जस्टिस जो CG है ऑफ हाई कोर्ट, उनका मिनिमम एज लिमिट कितना होता है नो लिमिट, नो मिनिमम एज लिमिट और मैक्सिमम कितना होता है 65 होता है। अदर जजेस ऑफ हाई कोर्ट, अब चीफ जस्टिस के साथ मतलब जो हाई कोर्ट का चीफ जस्टिस है उनका बेंच पे और भी अदर जजेस बैठे रहते हैं, तो उनका भी क्या है मिनिमम एज लिमिट नो लिमिट है और मैक्सिमम कितना है 62। सो दीज आर द कॉन्स्टिट्यूशनल पोस्ट्स वी हैव टू रिमेंबर द मिनिमम एज लिमिट एंड द मैक्सिमम एज लिमिट। तो पहले में हम लोग ने क्या देखा, नहीं पहले देखा जो मैक्सिमम था, मैक्सिमम में क्या था नो मैक्सिमम एज लिमिट। अभी जो हम लोग देख रहे हैं देखिए हर एक चीज़ में क्या है नहीं नो लिमिट है, ठीक है। तो ये सब गवर्नमेंट बॉडी कॉन्स्टिट्यूशनल पोस्ट के बारे में हम लोग को जानना चाहिए। तो ये है आप लोगों का ये इंफॉर्मेशन। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो।